अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 1 को आगे कंटिन्यू करने लगे हैं। पेज नंबर 23 ओपन कर लें अपनी बुक से। कल जो है हमने एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम को डिस्कस किया था। आज हम एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के बिटवीन डिफरेंस देखेंगे कि एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में क्या फ़र्क होता है हमारे पास। ये जो डिफरेंस है आपकी बुक पे नहीं लिखा हुआ, आप लोग इसको इस तरह से ही डिफरेंस आपको बड़ी पहले भी बताया कि जब भी डिफरेंस आएगा तो आपने उसको टेबल फॉर्म में लिखना है। इसी तरह बीच में लाइन लगा के आपने डिफरेंस को लिखना है अपने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये आप लोग जो है नोट कर लें या भी फ़िलहाल के लिए स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। फ़्लो चार्ट और एल्गोरिदम के दरमियान डिफरेंस उन्होंने बताने लगे हैं कि आपको पता है कि जो फ़्लो चार्ट है उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, सिंबल्स को यूज़ करते हुए अपने प्रॉब्लम का सलूशन लिख रहे होते हैं। और एल्गोरिदम जो होता है उसमें हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स लिख रहे होते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिख रहे होते हैं और उसमें हम बता रहे होते हैं कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस बताते हैं कि किस तरह से हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगी, ठीक है। और फ्लो चार्ट में जो है वो हमारे पास क्या यूज़ हो रहे होते हैं, सिंबल यूज़ हो रहे होते हैं। और फ्लो लाइंस के थ्रू हमें ये पता चल रहा होता है कि हम हमारा फ्लो प्रोसेसिंग क्या है, यानी हमने किस तरह से अपने फ्लो चार्ट में मूव करना है। फ्लो चार्ट आपके पास सबसे पहले इसका डिफरेंस है। फ्लो चार्ट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन of your problem. Algorithm is a step-by-step procedure to solve a problem. Flowchart is easy to draw. Algorithm is easy to write. In flowcharts, shapes and symbols are used. In algorithm, plain text is used. It is easy to observe flow from one step to another. It is not easy to observe from one step to another. It is suitable for large problem. It is not suitable for large problem. ये आपने इसका डिफरेंस है बेटा, ये इसी तरह से आपने याद करना है और इसको लिख लेना है। इसके बाद अब आ रहे हैं आपके पास एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट के। फ्लो चार्ट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, उसके डिसएडवांटेजेस, और उसके बाद इसके हम डिसएडवांटेजेस एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट एल्गोरिदम के डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले फ्लो चार्ट का एडवांटेजेस ये है कि ये ईजी टू ड्रा, यानी इसको ड्रॉ करना क्या है, आसान है। ईजी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी इसके साथ ज़्यादा आसान है। अंडरस्टैंड मैंने आपको बताया था कि पिक्चर्स की फॉर्म में जब कोई चीज़ हो तो उसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू वर्ड्स। ईजी टू आइडेंटिफाई एरर्स इफ एनी, और अगर कोई एरर हो तो भी इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। ईजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर। अब फ्लो एक स्टेप से दूसरे स्टेप में फ़्लो को ऑब्जर्व करना भी हमारे लिए क्या हो जाता है, इसमें आसान हो जाता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं आपके पास, कि इसको बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको रिक्वायर्ड होता है। मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट। ज़ाहिर है आपने एक पिक्चर फॉर्म क्रिएट करनी होती है तो इसमें आपको टाइम ज़्यादा लग जाता है एक फ़्लो चार्ट क्रिएट करने में। और दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है, मॉडिफाइंग अ फ्लो चार्ट इज़ नॉट ईजी एवरी टाइम। मॉडिफाई का मतलब होता है अपडेट करना, या उसमें अपडेशन का क्या मतलब होता है कि उसमें अगर आपने कोई चेंजिंग करनी हो तो उसको क्या कहते हैं हम, मॉडिफाई करना। तो हर टाइम मॉडिफाई करना आसान नहीं होता। फ्लो चार्ट को आपने पढ़ा था कि जो फ्लो चार्ट है ये आपका नीट और क्लीन होना चाहिए, तो मॉडिफाई करने के लिए क्या होगा कि आपको फ्लो चार्ट बार बार दोबारा से बनाना पड़ेगा। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर अ लार्ज प्रॉब्लम, और ये लार्ज प्रॉब्लम के लिए सूटेबल नहीं, यानी जब कोई कॉम्प्लेक्स या लार्ज प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका फ्लो चार्ट बनाना हमारे लिए आसान नहीं होता। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम उसका क्या लिख लेते हैं, एल्गोरिदम लिख लेते हैं, ठीक है। एल्गोरिदम के पहला एडवांटेज है आपके पास इजी टू राइट, इसको लिखना आसान है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जाता है और अंडरस्टैंडेबल होता है ह्यूमंस के, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको ह्यूमंस जो है हमारे, ठीक है। उसके बाद आ रही टेक्निक्स टू राइट एन एल्गोरिदम। टेक्निक्स टू राइट एन एल्गोरिदम आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, कि जो एल्गोरिदम लिखने के लिए टेक्निक्स यूज़ होती है हमारे पास वो जो है लिखनी आसान है। टेक्निक्स जो हमने इसका टेबल पढ़ा था पीछे, जो अनोशन का टेबल था, वो टेक्निक्स हैं कि उनको इजीली अंडरस्टैंड आप लोग कर सकते हैं और लिख सकते हैं। टू सॉल्व अ लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिदम्स आर हेल्पफुल। लार्ज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आपके पास एल्गोरिदम्स हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं आपके पास। और हमने ये उसमें डिसएडवांटेज पड़ा फ्लो चार्ट में कि फ़्लो चार्ट जो है वो लार्ज प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम एल्गोरिदम डिज़ाइन कर लेते हैं। अब एल्गोरिदम के डिसएडवांटेजेस क्या हैं हमारे पास, कि मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम इज़ नॉट वेरी ईजी एवरी टाइम। यही सेम बात वही आ गई कि हर टाइम मॉडिफाई करना आपके एल्गोरिदम को भी आसान काम नहीं है। शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर नो वेरी इजी है, क्योंकि इसमें हम स्टेप नंबर मार्क कर रहे होते हैं, हम एरोज के साथ शो नहीं कर रहे होते अपना फ्लो स्टेप, तो इसलिए इसको फ्लो जो है स्टेप
का शो करना वो भी क्या हो जाता है हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। यूजेज ऑफ गो टू मेक इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स। गो टू स्टेटमेंट, जिस तरह हमने लास्ट एल्गोरिदम जो की एग्जांपल जब की थी उसमें हमने गो टू स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था गो टू स्टेटमेंट का क्या काम होता है कि लूप जब हमने लगाने होते हैं तो तब हम क्या करते हैं, गो टू स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। यानी बार बार जब हमने लूप्स में काम करना होता है कि एक स्टेप को बार बार रिपीट कराना होता है तो तब हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, गो टू। और यहाँ हाँ, आपने जो गो टू पढ़ी थी उसमें क्या था, वो उस लाइन पे दोबारा जंप कर जाता था जिस जोन सा लाइन नंबर आपने गो टू के आगे दिया होता था। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपके एल्गोरिदम में गो टू स्टेटमेंट या गो टू यूज़ हुई भी है तो आपके पास एरर्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसने एक ही लाइन बार बार रिपीट करनी होती है आपके पास। ये थे बेटा आपके पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम के और उसका डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको आपने अच्छी तरह से याद रखना है। ये मैं दोबारा यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया, जिनको ये लिखना भी मुश्किल था वो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को बाद में याद करना या लर्न करना इसके लिए आसान रहे, ठीक है। और इसके बाद अब आ रहा है आपके पास टेस्ट डाटा, पेज नंबर 24, टेस्ट डाटा। जब भी हम अपना कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं तो उसमें बेटा उसको चेक करने के लिए ना हमें टेस्ट डाटा की ज़रूरत होती है, ठीक है। हम हर तरह से अपने सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन जो भी हमने डिज़ाइन की होती है, बनाई होती है, उसको हर तरह से टेस्ट करते हैं कि इसमें किसी भी किस्म का कोई भी एरर अगर ना हो। अगर यूज़र गलत भी इनपुट एंटर करता है या करेक्ट एंटर करता है तो, या टोटली रेंज से बाहर जाके एंटर करता है, तो आपके पास किस तरह से ये काम करेगा। और ये हमें बताता है कि क्या हमारा सोल्यूशन करेक्ट है या नहीं है। इस काम के लिए जो हमें चाहिए होता है डाटा, उसको क्या कहा जाता है, टेस्ट डाटा कहा जाता है, ठीक है। ऐसा डाटा जो कि आपके पास टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है वो क्या कहलाता है, आपके पास टेस्ट डाटा कहलाता है। आगे डिफरेंट टाइप्स भी हैं टेस्ट डाटा की, वो भी हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे टेस्टिंग की कि क्यों ज़रूरी है हमारे पास टेस्ट डाटा का होना और क्यों हम टेस्ट करते हैं अपने एल्गोरिदम, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है कि जब भी आप अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करें तो उसको सेवरल टाइम चेक यहाँ टेस्ट लाजमी करें, डिफरेंट इनपुट्स दे दे के, डिफरेंट दें कि जो आपने एंटर की हुई है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जाके उसको क्या दें, इनपुट्स दें, ताकि आपके लिए उसको उसमें कोई एरर की गुंजाइश ना रहे, ताकि जब आगे वो कोई कंपनी या क्लाइंट उसको यूज़ करे तो उनको कोई एरर उसमें नज़र ना आए। Test data. After solving a problem we need to first test whether the solution is correct or not, and for testing we need some test data. Problem को solve करने के बाद हमें test करना होता है कि क्या हमारा solution correct है या नहीं है। For testing we need test data. तो फिर हम क्या लेते हैं, test data की ज़रूरत पड़ती है। For example, if you want to test the algorithm to find the largest among 3 given numbers, हमने algorithm भी इसका पढ़ा है कि हमने 3 नंबर में से larger number find करना, और flow chart भी हम इसका पढ़ कर आए हुए हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, फाइंड करना है। एल्गोरिदम फाइंड भी पढ़ा है इसका कि लार्जर नंबर फाइंड किस तरह से करते हैं, और हमने वो भी पढ़ा है कि किस तरह से हम जो है इसमें फ्लो चार्ट डिज़ाइन करते हैं। अब आप वो फ्लो चार्ट और एल्गोरिज्म ज़रा अपने माइंड में लेकर आएँ। वो कहते हैं कि उसको टेस्ट करने के लिए अब हम यहाँ पे क्या देंगे, टेस्ट डाटा देंगे। हम 3 वेरिएबल्स उसमें लेते थे, n0, n1 और n2, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले कोई पॉजिटिव वैल्यू दे के देखेंगे, फिर नेगेटिव वैल्यू और फिर ज़ीरो। जिस तरह मैंने आपको क्लास में डिफरेंट वैल्यूज़ लेके आपको चेक करवाती थी, तो वो जो वैल्यूज़ होती थी वो हमारे पास क्या होता था, हमारे पास टेस्ट डाटा होता। जिसने n0 को 5 दे दिया, n1 को 2 दे दिया, n2 को जो है 3 दे दिया। इस तरह डिफरेंट वैल्यूज दे के जो है जो चेक करवाती थी कि ये देखें हम यहाँ पे इससे ग्रेटर है या ये स्मॉलर है, या जो भी हम काम करते थे वो डाटा क्या कहलाता है आपके पास, टेस्ट डाटा कहलाता है, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि उस एल्गोरिदम को आप पॉजिटिव वैल्यू दे के देखें, फिर नेगेटिव वैल्यू दे के देखें, और फिर क्या देखें, जीरो वैल्यू दे के देखें कि क्या वो आपके पास प्रॉपरली वर्क करता है या नहीं करता है। अब जिस तरह उन्होंने फर्स्ट एग्जांपल में आपको कहा कि n0 को 5 कर दें, n1 को 15 कर दें, n2 को 3 कर दें। इसी तरह फिर n0 को 27 कर दें, n1 को इक्वल कर दें 6 के, और n2 को वैल्यू दे दें आप
35, तो -6 यहाँ पे अब क्या आ गई, एक नेगेटिव वैल्यू आ गई। और थर्ड जो टेस्ट डाटा उन्होंने दिया कि n0 की वैल्यू 24, n1 की जो वैल्यू वो 0 और n2 की वैल्यू 11 0। तो इनको ये क्या हो जाएंगे आपके पास, एक टेस्ट डाटा या डमी डाटा आप इसको कह सकते हैं, ऐसा डाटा जो कि आप सिर्फ ना यूज़र के किसी काम का है ना कुछ और, सिर्फ टेस्टिंग के लिए या चेक करने के लिए कि हमारा सॉफ्टवेयर या जो प्रोग्राम है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, हर कंडीशन में प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, टेस्ट डाटा यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, वही एल्गोरिदम को उन्होंने कहा कि पहले एक दफ़ा ये वाला टेस्ट डाटा दें जिसमें एन आपके पास नजर फर्स्ट ब्रैकेट वाला, फिर सेकंड में उसको नेगेटिव वैल्यू दे दें और थर्ड में उसको क्या दे दें, जीरो वैल्यूज दे दें। तो इस तरह से करके अगर आप देखें तो आपको टेस्ट डाटा के थ्रू जो आपका चेकिंग है वो क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। ठीक है, तो टेस्ट डाटा हम क्यों यूज़ करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि क्या हमारी जो है सॉफ्टवेयर वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, हर कंडीशन में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, या अगर हम कोई वैल्यू ज़्यादा दे देते हैं, कम दे देते हैं या कोई चीज़ मिस कर देते हैं तो भी वो प्रॉपरली वर्क करता है या नहीं। इस तरह से क्या होता है कि टेस्ट डाटा के साथ जब आप चेक करते हैं अपना एल्गोरिदम तो आपके पास एरर्स को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। अगर कोई उसमें एरर हो या कोई चीज़ ऐसी जो प्रॉपरली वर्किंग में ना हो, उसको चेक करना क्या हो जाता है आपके पास, आसान हो जाता है करना। ओके स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर आपके पास, इसको अच्छी तरह से जो है आप लोगों ने अब लर्न करना है और अपने उस पर रजिस्टर्स वगैरह पे लाजमी लिखना आप लोगों ने याद करके। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक था। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।